नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। सबसे पहले तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल के सारे वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास सारे वीडियो जो हैं अपने आप जो है यूट्यूब के माध्यम से आ जाएंगे। तो आइए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। ये बात है कि जब हम पिछले साल जुलाई के महीने में इस सरकार की बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार, इसका क्या भविष्य होगा, तो उस वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि सितंबर 2020 तक इस सरकार को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, मगर वहां से वो निकल जाएगी। सितंबर 2020 के बाद अगर निकल जाती हैं तो अप्रैल 2021 में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है इनको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। आज 21 तारीख को हम बात कर रहे हैं वापिस महाविकास आघाड़ी की, और जिस तरह का हंगामा कल आईपीएफ ऑफिसर और एक्स चीफ कमिश्नर ऑफ मुंबई ने धमाका किया, उसके बाद क्या होना चाहिए और उसके बाद क्या कहती है शरद पवार साहब की कुंडली और क्या चाल नहीं चाल सकते हैं वो, और उसके बाद उद्धव ठाकरे साहब जो हैं वो क्या डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि हमने रिसेंटली एक बात कही थी कि सचिन हिंदूराव वाजे जो हैं उनकी कुंडली का अध्ययन किया था। 22/2/1972 1972 में उनका जन्म हुआ। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। वृष राशि, रोहिणी नक्षत्र, शनि की महादशा 25/7/2015 से चल रही है और उनके शनि चंद्र का कैरियर में विष योग चल रहा है। विष योग में आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे डिसीजन लेता है जो उसके कैरियर के लिए घातक होते हैं। आपको याद होगा कि इन्हीं के बारे में हमने एक वीडियो में बोला था कि कहीं ना कहीं इनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज हम इनकी बात करें तो शनि में बुध चल रहा है, बुध, और उसके बाद में 6/4/2021 के बाद में केतु चलेगा। 6/4/2021 के बाद में केतु की महादशा में सचिन हिंदूराव वाजे जो हैं उनको अपना जेल में भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगले 3 से 6 महीने जो 6/4/2021 के बाद में उनके लिए आएंगे, जेल में उनको कहीं ना कहीं कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या किसी तरह का प्रहार हो सकता है। उनको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं एक्स चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई परमवीर सिंह साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 20 जून 1962 मकर राशि में इस वक्त उनकी भी शनि की महादशा चल रही है। और शनि अगर हम देखें तो केतु और चंद्रमा के साथ में उनका छठे घर में जन्म कुंडली में बैठा हुआ है। और इस वक्त शनि जो है मकर राशि में ही है। गोचर में भी शनि मकर राशि गुरु के साथ में बैठा हुआ है। एक बात तय है कि कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जी ने जो इतना बड़ा धमाका किया है और चीफ मिनिस्टर साहब को एक पत्र लिखा है कि मुझे होम मिनिस्टर के माध्यम से 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। इसलिए आज के दिन अगर हम देखा जाए तो जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगता हुआ दिखाई देता है। और होम मिनिस्ट्री को वो सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मगर परमवीर सिंह जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं कि शनि की महादशा 15/11/2016 से बुध उसमें 22/7/2022 तक चलेगा, जिसमें वो कहीं ना कहीं अपनी जो चाल है वो चलने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। ग्रह दशा कहती है कि उनके ऊपर भी एक बड़ी इंक्वायरी आ सकती है। और आगे आने वाले दिनों में, जैसे हमारे यहाँ पे जायसवाल साहब थे, उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन करी थी, इनका राजनीतिक भविष्य जो है आगे आने वाले दिनों में अगले साल फरवरी से शुरू होता हुआ दिखाई देता है। मगर इंस्पेक्टर सचिन हिंदूराव वाजे और परमवीर सिंह
इन्होंने महाविकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। नेताओं को जवाब देना भारी पड़ गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं आक्रामक हो चुके हैं। विरोधी पक्ष नेता कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है बार बार प्रहार करते हैं और लॉ मिनिस्टर रवि प्रसाद जी ने भी आज एक बड़ा प्रहार किया, मगर क्या बच पाएंगे इस प्रहार से, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ में बड़े बड़े नेताओं की और कम से कम 2 से 3 ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी और इंक्वायरी शुरू हो सकती है। कम से कम 4 से 5 पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी और इंक्वायरी हो सकती है, जिसमें बहुत से बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो फंस सकती हैं। अब हम शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं। 12/12/1940 बारामती में उनका जन्म हुआ। मेष राशि है। मेष राशि में इस वक्त बुध की महादशा चल रही है, मगर बुध इस वक्त नीच बैठा हुआ है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाते समय हर चाणक्य नीति और कौटिल्य नीति का प्रयोग किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से विमुख कर दिया। मगर आज की अगर हम बात करें, 2 अप्रैल 2021 से लेकर 2 अगस्त 2021 तक कहीं ना कहीं शरद पवार साहब की सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर भी कई प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। और इसी तरह हम उद्धव ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करें, 27/7/1960 उनकी गुरु की महादशा लगी हुई है। वो अपनी अस्मिता बचाने में डेफिनेटली कामयाब हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो इस पूरे प्रकरण में परमवीर सिंह जो हैं, उन्होंने अनिल वसंतराव देशमुख जो हमारे होम मिनिस्टर हैं और उनके ऊपर लांछन लगाया है कि इन्होंने मुझे 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कहा था। और एंटीलिया के सामने जो गाड़ी मिली है जिसमें जेलेटिन मिले हैं और मनसुख हिरेन की जो मृत्यु हुई है, इस सब प्रकरण को देखकर इसीलिए एनआईए ने सचिन हिंदूराव वाजे को की इंक्वायरी शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसके कारण उनको जेल का मुंह देखना पड़ा और उनकी इन्वेस्टिगेशन अब भी चालू है। मगर अनिल वसंतराव देशमुख की कुंडली का अध्ययन करें, 9/5/1950 दिसंबर 9/5/1950 मंगलवार का दिन था। मकर राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। मित्रों, एक बात ध्यान रखो, मकर राशि के ऊपर 7.5 चल रही है और अनिल देशमुख जो हैं उनकी बुध की महादशा 11/10/2007 से चल रही है, जो 30/11/2022 तक है। जैसे मैंने बोला कि पवार साहब की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। इस बार हो सकता है कि पवार साहब की जो बुध की जो दशा का जो सुप्रभाव था, अच्छा प्रभाव था, उसमें कुछ कमियां आए। इसी तरह इनकी कुंडली में बुध जो है वो शुक्र की राशि में बैठा, वृषभ राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण इनको सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। मैं बार बार इनको चैनलों के माध्यम से और अब फिर इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आपको एक नवग्रह पूजा, महामृत्युंजय और कष्ट निवारण पूजा करवा लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिन महाविकास आघाड़ी के ऊपर बहुत भारी हैं। इनको सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और आगे आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 4/4/2021 तक गुरु और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, जिनके कारण उनको भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब एक प्रश्न उठता है कि महाविकास आघाड़ी जो है क्या वो सत्ता से विमुख हो जाएगी? 4/4/2021 से लेकर 4/8/2021 तक इस सरकार को कहीं ना कहीं इतनी तकलीफें आएंगी और इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण सरकार जो है गिरने की कगार पर खड़ी हो सकती है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उद्धव जी ने महाराष्ट्र के लिए जो प्रण लिया था, उस प्रण को और अपने पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी थी मुख्यमंत्री बनने के बाद, और कहीं ना कहीं अच्छे काम किए। कोरोना की बात करें, किसानों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सब कार्यों में उद्धव जी ने अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छे काम किए। आज
समय आ गया है अपनी अस्मिता बचाने का। एक बार फिर मैं बताता हूं, 4/4/2021 से लेकर 4/8/2021 तक इस सरकार के गिरने के आसार दिखाई देते हैं। इन सब की कुशलता के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। नमस्कार। नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।